बेसलाइन टेस्ट सत्र 2025-26 हेतु दिया गया है। इसमें हम सामान्य सी जानकारी भर देंगे, जैसे कि कक्षा जिस दिनांक को हम बेसलाइन टेस्ट दे रहे हैं उस दिनांक को भर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है विषय, यहाँ अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, तो इस प्रकार से हम ये जानकारी भर देंगे। इसके बाद देखिए सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे इसे हम समझते हैं। पहला प्रश्न दिया है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया है 6432 गुणा 5, हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा 32,160, इसका राइट आंसर होगा, इसमें हम गुणा कर देंगे। इसके बाद है दूसरा, दिए गए प्रश्न को हल कर के बॉक्स में उत्तर लिखें। देखिए यहाँ पर हमें हल करके बॉक्स में उत्तर लिखना है। तो देखिए 6537 में भाग देना है 3 का, तो हम इस प्रकार से इसका भाग दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका भागफल आ जाएगा 2179 और शेषफल आएगा 0। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर है, तो खेत का परिमाप है। तो देखिए इसका खेत का परिमाप हम इस प्रकार से लिखा सकते हैं, खेत का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। देखिए यहाँ पर खेत वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो देखिए 4 गुणा, एक भुजा की लंबाई है 40, तो 4 गुणा 40 बराबर 160 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 3/7 धन 4/7 बराबर क्या आएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए हर समान है तो यहाँ जाएगा 7 के साथ, और 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 7, 7/7 बराबर 1, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए खाली बॉक्स में ये जो चिन्ह है इन्हें लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 20 छोटा है 22 से, इसी प्रकार से ऋण 10 बड़ा है ऋण 16 से, 7 बड़ा है ऋण 5 से, और 18 बराबर देखिए 3 गुणा 6 बराबर 18, तो यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर छायांकित भाग, यहाँ देखिए एक वर्ग है, इसमें इसके कुल भाग हैं देखिए 8 भाग, इसमें से एक भाग छायांकित है तो हम इसे लिखेंगे 8 में से 1 अर्थात 1/8। अगला प्रश्न है, महिमा ने एक दुकान से 700 रुपये का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट दिए। दुकानदार महिमा को कितने रुपए लौटाएगा। तो देखिए महिमा ने एक दुकान से 700 रुपये का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 500 के 2 नोट दिए, तो दुकानदार महिमा को कितने रुपए लौटाएगा। तो देखिए महिमा द्वारा दुकानदार को दिए गए रुपये बराबर 500 के 2 नोट अर्थात 500 गुणा 2 बराबर 1000 रुपये दिए, और ख़रीदे गए सामान की कीमत है 700 रुपये। तो दुकानदार द्वारा वापस किए गए रुपये बराबर 1000 में से 702 घटाएंगे तो यहाँ राइट आंसर आएगा 298। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रवि ने आकाश से 1200 रुपये उधार लिए और आकाश ने रवि को 150 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए, तो कर्ज चुकता होने में कितने माह लगेंगे। देखिए कर्ज चुकता होने में लगने वाले माह बराबर 1200 में हम भाग देंगे 150 का, तो यहाँ जाएगा देखिए इस प्रकार से हल करेंगे तो 8 माह लगेंगे इस प्रकार से। इसके बाद देखिए 2 दर्जन पेंसिलों की कीमत 168 रुपये है, तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो देखिए 2 दर्जन में पेंसिलों की संख्या बराबर 12 गुणा, एक दर्जन में 12 पेंसिल, तो 2 दर्जन में 12 गुणा 2 बराबर 24। इसी प्रकार से 24 पेंसिलों की कीमत बराबर 168 रुपये है, तो एक पेंसिल की कीमत बराबर 168 में हम 24 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 रुपये, तो एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी 7 रुपये। इसी प्रकार से देखिए अगला है ऋण 9 धन 5 ऋण 3 धन 6 ऋण 7
धन 4। तो देखिए पहले हम ऋण वाली जो संख्या है इनका हम योग करेंगे। तो देखिए ऋण 9, ऋण 3 और ऋण 7 बराबर, देखिए यहाँ आ जाएगा ऋण 19। देखिए ऋण का धन यहाँ आ जाएगा 9 और 3 12 और ऋण 7 ऋण, तो हम यहाँ इसका योग करेंगे तो आ जाएगा ऋण 19। इसी प्रकार से देखिए 5 धन वाली संख्या का योग करेंगे, 5 धन 6 धन 4 बराबर 15। देखिए ऋण 19 में से 15 हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ऋण 4, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है एक समकोण की माप होती है, तो एक समकोण की माप 90 अंश होती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, यदि 35,000 रुपये को 7 भाई बहनों में बराबर बांटना हो तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए प्रत्येक को मिलने वाली राशि बराबर 35,000 भागित 7, तो यहाँ जाएगा 7 पन्ना 35, 5,000 रुपये, अतः प्रत्येक को 5,000 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से है, दी गई आकृति में 5/6 भाग को छायांकित कीजिए। यहाँ जो आकृति है इसमें 5/6 भाग को छायांकित करना। तो देखिए यहाँ पर जो दी गई आकृति है इसमें 5 भाग को हम पूरे हम जो 5 भाग हैं इनको हम छायांकित कर देंगे। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद है देखिए 0.4 गुणा 0.09 बराबर क्या आएगा, तो हम इसका गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0.036। इसके बाद अगला प्रश्न 0.05 बटा 50 बराबर, देखिए इस प्रकार से इसे हल करेंगे। 5/50 गुणा 100 दशमलव का 1 और यहाँ 2 शून्य, तो 2 अंक है तो 2 शून्य, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर देंगे। देखिए तो यहाँ आ जाएगा 0.001। अब दिया देखिए अंकों 5, 8, 6, 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगा 5068। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगला प्रश्न देखिए संख्या 9 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो संख्या 9 के प्रथम 4 गुणज है 9, 18, 27 और 36। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कोई भी एक समचतुर्भुज बनाइए। तो हम इस प्रकार से समचतुर्भुज बना सकते हैं ABCD। इसके बाद है 145 अंश का कोण बनाइए। देखिए 45 अंश का कोण बनाइए, तो यहाँ पर हम 45 अंश का कोण इस प्रकार से बना देंगे। इसके बाद है संख्या रेखा पर ऋण 3 को दर्शाइए। तो देखिए हम दाईं ओर धनात्मक संख्या और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है, तो यहाँ 0 से हम ऋण 3 इस प्रकार से दर्शा देंगे। इसके बाद है संख्या 3/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो देखिए इसके तुल्य एक भिन्न है। 3/5 में हम अंश और हर में 2/2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6/10 इसकी तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रवि 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4, 5 और 3 घंटे पढ़ता है, उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका औसत समय बराबर 4 धन 5 धन 3/3 बराबर 12/3, तो यहाँ जाएगा औसत समय 4 घंटे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, संख्या x के 3 गुने में से 7 को घटाने वाला बीजांक व्यंजक लिखिए। तो देखिए संख्या x के 3 गुने अर्थात 3 गुणा x में से 7 घटा देंगे ऋण 7, तो बराबर आ जाएगा x ऋण 7, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 3/7 और 14/3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनफल हम देखिए इसमें गुणा कर देंगे। 3/7 गुणा 14/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ इसका 2 आंसर आ जाएगा। या हम इस प्रकार से भी इसका आंसर कर सकते हैं। या देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आकाश को एक टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए, तो ज्ञात कीजिए कि उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखिए 20 में से 16 अर्थात 16/20 गुणा प्रतिशत निकालेंगे गुणा 100, तो हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16, 8 गुणा 10 बराबर 80% अंक प्राप्त हुए। इसके बाद देखिए अगला है
संख्या 4.2 को 3 से भाग दीजिए। तो देखिए 4.2 को हम 3 से भाग इस प्रकार से देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.4। इसके बाद है संख्या 360 को 1:2 के अनुपात में बांटिए। तो देखिए पहला भाग है 360 गुणा 1/3 बराबर 120 और दूसरा भाग देखिए 360 में से हम 120 घटा देंगे तो 240। इसके बाद देखिए अगला है संख्या 6839 में 3 और 8 के स्थानीय मान लिखिए। तो 3 का स्थानीय मान देखिए दहाई के स्थान पर है तो यहाँ जाएगा 30 और 8 का स्थानीय मान होगा सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ जाएगा 800। इस प्रकार से 3 और 8 का स्थानीय मान हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक आयत जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। सूत्र में हम मान रख देंगे 2 गुणा 18 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर तो बराबर क्या जाएगा 2 गुणा 26 सेंटीमीटर तो यहाँ जाएगा 26 दूनी 52 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों को इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम आसानी से कक्षा 9 का जो बेसलाइन टेस्ट है विषय गणित का इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं अन्य विषय का बेसलाइन टेस्ट एवं सभी विषय के जो ब्रिज कोर्स हैं इन्हें पूर्ण करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।